अगर आप लोग को ऐसे फ़ील हो रहा है कि आपकी लाइफ़ में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं, कुछ नए चैप्टर्स यहाँ पर आपकी लाइफ़ में स्टार्ट होने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों की एंडिंग होना ज़रूरी है, या फिर से ऐसे फ़ील हो रहा हो कि आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो, कुछ छूट भी रहा है आपके हाथों से, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है एंड यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू हील ऑफ डिजिट 717 टैरो। एंड आज की रीडिंग में डिटेल में देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं या वो एंडिंग्स होना ज़रूरी है सो दैट न्यू बिगनिंग्स हो सकें। तो उसके चलते जो भी गाइडेंस है, एडवाइस है, डिटेल में सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। दो ऑप्शंस हैं आप लोग के सामने एंड यहाँ पर दो क्रिस्टल ब्रेसलेट हैं। तो आप जिस भी कार्ड या फिर से जिस भी क्रिस्टल ब्रेसलेट की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए वो अपने लिए चूज कर सकते हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर ये विजडम का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये अवेकनिंग का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये प्रे नाइट का ब्रेसलेट। दोनों ही क्रिस्टल अपने आप में बहुत ही पावरफुल हैं और इनकी अपनी अपनी हीलिंग हीलिंग पावर्स हैं। तो आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर से एक कार्ड से आराम से चूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो डीप ब्रीदिंग करो, भगवान जी से प्रेयर करो कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें और फिर आप चूज़ करो। ठीक है, बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बट याद रहे कि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद ग्रुप नंबर फर्स्ट। ग्रुप नंबर फर्स्ट, सो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड एंड साथ में कार्नेलियन ब्रेसलेट को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपकी लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। और आप किसी न किसी रीज़न से ही इस रीडिंग पर आए हो बिकॉज में भी शायद सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट ना करे। तो डिवाइन से प्रेयर करते रहें आप लोग कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें एंड साथ में एक वो चीज़ जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ से अभी के अभी एंड हो जाए, रिलीज़ हो जाए, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रगल एंडिंग, फेलियर एंडिंग, डिसअपॉइंटमेंट एंडिंग, मतलब वो कोई भी चीज़ जो आप चाहते हो कि निकल जाए, आपने वो टाइप करना है सो दैट यूनिवर्स को भी एक मैसेज मिले कि आप अभी इसको रिलीज करने के लिए तैयार हो। बाकी देखते हैं अभी यहाँ से टैरो की हेल्प से ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या रिलीज कर रहे हो आप लोग, किस चीज की एंडिंग हो रही है आपकी लाइफ में से। ओके, जस्टिस। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस कार्ड के साथ आप लोग जैसे अपनी लाइफ के किसी मेजर चैप्टर में हो, किसी मेजर लाइफ के ऐसे हिस्से में हो, टर्निंग पॉइंट पे हो जहाँ पर जैसे आपकी लाइफ में अभी सब कुछ बदल रहा है। और इस पॉइंट पे अगर यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स होने जा रही है ना चीज़ें, तो यहाँ पर आपके कार्मिक फैक्टर्स, जो भी कार्मिक आपका बोझ है, बर्डन है, कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एंडिंग हो रही हैं। जिनके साथ भी आप कर्म बंधनों से जुड़े पड़े थे, टॉक्सिक कुछ चीज़ थी, टॉक्सिक कुछ लोग थे, कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस के जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हो। आपने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है सही, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। तो वो कार्मिक साइकिल की कहीं ना कहीं अभी एंडिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में। आप वो कार्मिक साइकिल को कहीं ना कहीं रिलीज करके एक न्यू चैप्टर में एंट्री कर रहे हो। एंड ये साइकिल अराउंड मैं देख रही हूँ 6 to 7 years, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट टाइम आप लोग के लिए चल रहा होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बट अब भी ये साइकिल की एंडिंग हो रही है और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में से रिलीज कर रहे हो। देखते हैं यहाँ पर और क्यों हो रही है ये एंडिंग, क्यों ज़रूरी है ये होना। एट ऑफ सॉर्ट्स, मैंने कहा ना आप आगे बढ़ सकें। अभी तक आप चाहे कितनी मेहनत कर रहे होंगे, कितने ही एफर्ट्स कर रहे होंगे, बट आपको ऐसा लग रहा होगा लाइक नथिंग इज वर्किंग इन माय लाइफ। कुछ भी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पा रही, रेमेडीज कर रही हो, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बहुत ज़्यादा खुद को पिंजरे में बंद सा महसूस कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी। बट अभी ये एंडिंग होना ज़रूरी है ताकि आप शाइन करें, ताकि आप निकल कर आए। आई डोंट नो, बट कुछ लोग, आई डोंट नो, बट सैटर्न के रिलेटेड हो सकता है कि आप वो कार्मिक साइकिल में भी हो, आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न का पिनिकल चल रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो
और शनि की साढ़े साती हो गई, शनि की ढैया हो गई। हालाँकि ऐसा नहीं है कि इनके हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, बट येस आई डोंट नो, बट इट फील्स लाइक कि आप लोग किसी पिछले 7-8 ईयर्स में किसी एक्सीडेंट या फिर से कुछ मेजर कुछ आई डोंट नो कुछ मेडिकल इश्यूज़ हुए, काफ़ी सीरियस कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू हुआ, प्रॉब्लम हुई, आप लोग उससे भी गुज़रे होंगे। मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अगर ऐसा है तो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है आप लोगों के लिए, बट अभी ये साइकिल की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। द एम्परर, आप अपनी पावर में आ सकें अभी से। जैसे ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोग लकी हो, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि लकी हो नहीं, मैं ऐसे बोलूँगी कि एक लकी टाइम पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। क्योंकि आप तो बिल्कुल ही इनकार कर दोगे, क्योंकि प्रिया मैं बिल्कुल लकी नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया है ना। आप लोग के वर्ड्स कुछ ऐसे होंगे, बट अभी एक लकी एक फेवरेबल टाइम पीरियड आप लोगों के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है। एम्परर यानी कि अपनी पावर में आना, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल रहा है, आपकी मेहनत रंग ला रही है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रहा है। जो एक्शन ले रहे हो आपको बेसिकली, अब जो एक्शंस आप ले रहे हो, जो डिसीजन आपको ले रहे हो, वो आपको आगे लेते हुए जा रहे हैं आपकी लाइफ में। एंड एम्परर के पीछे यहाँ पर एक क्वीन लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि क्वीन ही है, बट एम्परर के पीछे बिहाइंड से कोई पावर काम कर रही है। वैसे ही इस वक्त आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, और ये भी पॉसिबल है आपकी कोई सिस्टर है या फिर से आपकी फ्रेंड है, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, किसी फीमेल से मैं देख रही हूँ कि आपको हेल्प मिल रही है। आपको हेल्प, सपोर्ट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिल रही है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी न्यू बिगनिंग्स देख लेते हैं कि लाइफ में क्या है आप लोगों के। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अपनी पावर में आ गए भाई आप लोग। अभी तक परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, रो रहे थे, बट एक टफ टाइम पीरियड से जब इंसान गुजरता है ना, तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एज इफ कोई प्रॉब्लम अब उसको नहीं हरा सकती, वो किसी भी चीज़ से झुक नहीं सकता, उसे हर चीज़ का सल्यूशन भी आता है, चैलेंजेस को फेस करना भी आता है, अपने बैटल्स लड़ना खुद आता है। तो वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग ग्रुप नंबर फर्स्ट, अभी कोई झुका नहीं पाएगा आप लोगों को। और न्यू बिगनिंग से है कि अपना एम्पायर अब खुद ही बना रहे हो, अपना खुद क्रिएट कर रहे हो, एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो, यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ नए करियर ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो, कुछ नए काम शुरू कर रहे हो। अम, अपनी लाइफ के लिए खुद मतलब किसी और पे अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, अपनी एनर्जी में हो कहीं ना कहीं। और किंग ऑफ सॉर्ड ये सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी, जो भी किंग्स हैं, आउट ऑफ ऑल द किंग्स, इसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, इसने सब सब कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में। तो अब जो रिजल्ट्स भी मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। रिजल्ट रीज़न यहाँ पर यही है कि कार्मिक आपके साइकिल्स चले थे, कार्मिक फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में इतनी सारी दुख तकलीफ जो भी कुछ है वो रहे। बट अभी आप लोग चाहें तो होपोनोपोनो प्रेयर करें अपने लिए ज़रूर, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर में बेसिकली 4 फ्रेजेस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और ये बहुत ही पावरफुल हवाइन प्रेयर है। हवाइन फॉरगिवनेस प्रेयर करके भी आप डालोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नेम से इसके बारे में सर्च नहीं कर पाते, ढूंढ नहीं पाते, वो कंफ्यूज होते हैं। तो आप इस प्रेयर को ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपनी तलाश में हो, कुछ खोज रहे हो, अपनी लाइफ के मीनिंग्स ढूंढ रहे हो, ये न्यू बिगनिंग में कहीं ना कहीं अपने सोल पर्पस को जानने की कोशिश कर रहे हो, अपनी सोल को जानने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हो, स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं और आ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो धीरे 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 धीरे। जैसे पूरा अंधेरा है यहाँ पर, लेकिन एक इस लेडी के हाथ में ये जो एक रोशनी है, ये जो लालटेन है, ये इससे अपना रास्ता देख के आगे बढ़ रही है। तो आसपास बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिविटी है, कुछ भी है, लेकिन आप यू नो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जीवन में जो रोशनी, जो रास्ता अब आपको दिख रहा है या दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आप उस पर आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। तो ये न्यू बिगनिंग्स में खुद की तलाश है भाई, खुद को ढूंढना। जो योगीज भी होते हैं ना,
या ऋषि मुनि कह लीजिए पुराने टाइम पे, वो भी इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करते थे। हु आई एम, मैं कौन हूँ, अपनी सोल को जाना। और अगर एक इंसान ने अपने आप को जान लिया ना, तो वो ये पूरी यूनिवर्स को जान लेगा, है ना? तो वो चीज़ ही यहाँ पर दिख रही है। लास्टली यहाँ पर गाइडेंस के लिए है नाइट ऑफ कप्स। देखो, नाइट ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बर्डन किसी भी चीज़ का मत लो। तुम जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतने परेशान हो जाओगे, तो एनर्जीज़ को थोड़ा लाइटली फ्लो होने दो। अपने जीवन में खुशियों को ऐड करो, जिन दोस्तों के साथ वक़्त बिताने से अच्छा लगता है उनके साथ वक़्त बिताओ, अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करो। साथ में ये भी मैसेज है कि लव लाइफ़ के रिलेटेड भी कोई प्रपोज़ल आपकी लाइफ़ में आ सकता है। आपको बस थोड़ा फन, एंटरटेनमेंट अपनी लाइफ़ में ऐड करते हुए लाइफ़ में आगे बढ़ते जाना है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव पर ध्यान दो, अपनी केयर करो, अपनी बॉडी को नरिश करो, अपनी स्किन का, अपने हेयर का ख़्याल रखो, मतलब अपना ख़्याल रखो। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और कुछ लोग थोड़ा-सा अपनी ग्रूमिंग पे अभी ध्यान देने वाले हैं, है ना? ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ ना कुछ चेंज करोगे अपना ड्रेसिंग सेंस में, अपने हेयर स्टाइल में, कुछ-कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आई डोंट नो। बट कुछ-कुछ चेंज करने वाले हो अपने लुक्स में आप लोग। अम, ये ये मुझे न्यू बिगिनिंग में आप लोग के लिए दिख रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए और क्या मैसेजेस हैं। ये जो पूरी साइकिल है एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स की, यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। इमोशनल लॉस, तो वही मैसेज ये है कि इमोशनल लॉस हुआ है बहुत सारा। बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करी हैं, बहुत सारी दुःख तकलीफ़ रही हैं आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं, बट अभी आपको खुद को हील करने का वक़्त आ गया है। आप वो चीज़ के ऊपर ध्यान मत दो जो आपने खो दिया, या फिर से जो अभी नहीं है, या जो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए, या जो सपने अधूरे रह गए। आपको अभी उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है जिन पर आप काम कर सकते हो, जो अभी भी कुछ बचा हुआ है, उस पर काम करके आप उसको आगे बढ़ाएँ, उसी डायरेक्शन में आगे जाएँ। विद पॉजिटिविटी, विद होप्स, विद ऑप्टिमिज्म, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर, अवेयरनेस, विज़डम का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है। नेक्स्ट यहाँ पर अवेयरनेस, यानी कि अपनी अवेयरनेस को और बढ़ाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं अभी आप ये पूछोगे, है ना? देखो, अपनी लाइफ़ को लेकर अवेयर रहना। हम सही डाइट ले रहे हैं या फिर से नहीं? हमारा लाइफ़स्टाइल सही है या फिर से नहीं? हमें क्या चीज़ें खानी है, हमें क्या चीज़ें नहीं खानी हैं? कौन से हमारे को अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं वो चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जिस सोशल मीडिया स्क्रॉल करे जा रहे हैं उसमें हम कोई भी कंटेंट देख रहे हैं। चाहे वो कंटेंट हमारे दिमाग में नेगेटिविटी डाल रहा है, हम और परेशान हो रहे हैं, हम सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। अवेयरनेस इज़ कि मेरे लिए क्या अच्छा है? अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना, ना कि पास्ट में, ना फिर से ज़्यादा फ्यूचर में। अपने आज में रहना, और इस अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें आप चाहते हो, उनको मैनिफेस्ट करना। साथ में अवेयरनेस का मतलब ये भी है कि किन चीज़ों को करने से आपकी वाइब्रेशन अच्छी होंगी, आपको आपके काम में ग्रोथ आएगी। अप टू डेट रहना बेसिकली, मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। मेरे लिए अवेयरनेस का मतलब यही है ना? तो विथ पॉजिटिविटी आपने चीज़ें अपनी लाइफ में जो है वो मैनिफेस्ट करनी है, बट उसके लिए सही एनर्जी का सर्कुलेशन ज़रूरी है। तो आप उसके लिए डेली बेसिस पे मेडिटेशन करें, भगवद गीता का पाठ करें या सुनें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छे लोगों को फॉलो करें। ठीक है ना? ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अच्छे गुरुज़ को फॉलो करें। आई डोंट नो ये मेरे मुँह से क्यों निकला, बट यस, यही यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और भी देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या कार्ड्स आते हैं। गिफ्ट नंबर फर्स्ट, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेज है कि देखो, जितना जल्दी हो सके इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम अपने पास्ट की तरफ देखते रहोगे, पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, उतना टाइम ही वेस्ट हो रहा है। वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। तो कुछ चीज़ों से उम्मीदें लगाना आप छोड़ दें। जैसे मैंने बोला था ना कि लिखो कि क्या एंडिंग्स आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा भई। एक्सपेक्टेशंस, कुछ चीज़ों से एक्सपेक्टेशंस की एंडिंग, कुछ चीज़ों को लेट गो करना, पास्ट को लेट गो करना, ये आपके लिए अभी ज़रूरी है।
कुछ मेमोरीज से बाहर आना ज़रूरी है, और जो भी कुछ इमोशनल लॉस हुआ है उसको हील करना, उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। आप लोग चाहें अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान करो, जैसे इस पर्सन ने दोनों हाथ जो है अपने हार्ट चक्रा पे रखे हुए हैं, सेम एज आप भी रखें। और हार्ट चक्रा फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? और आप उसको प्ले कर लें और जस्ट मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग करें, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करें। एंड इफ़ पॉसिबल आप लोग रोज़ क्वार्ट्स को अपने पास ज़रूर रखो। रोज़ क्वार्ट्स हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए बेस्ट स्टोन है, तो आप उसको ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करके रखें, अपने किसी भी हैंड में चलेगा, ठीक है? और फिर आप ये मेडिटेशन करें, देखना आपके जो भी इमोशनल कुछ हुआ है लाइफ में, सफरिंग्स रही हैं, रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत कुछ झेला है आपकी लाइफ में, वो सबसे आप हील कर पाओगे। उसमें इंटेंशन यही सेट करना रोज़ क्वार्ट्स में कि ये मुझे सेल्फ लव से भरे, और जो भी मेरा डैमेज हुआ है, जो भी इमोशनल वुंड्स हैं, वो अभी मेरे हील हों, ठीक है? और आप उसको वियर करें, देखना वो मैजिकली आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है? यहाँ से और भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, celestial assistance, angelic messages, guidance and enlightenment। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि समय समय पर जैसे जैसे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। करेंटली यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, विजडम, वी कैन से कि यू आर कनेक्टिंग विद यूनिवर्स मोर एंड मोर, एंड यू आर कनेक्टिंग विद एंजल्स मोर एंड मोर। तो ये एक पूरे स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, और इसमें बहुत सारा कुछ इनर वर्क हो रहा है, शेडो वर्क हो रहा है। अगर आप कॉन्शियस वे में कर रहे हो तो ठीक है, बट वो अनकॉन्शियस वे में भी हो रहा है, रिलीजिंग बहुत सारा हो रहा है, ताकि नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर कर सके। तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। अभी लास्टली एक और कार्ड यहाँ पर देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा शफल करके लेना चाहती हूँ अभी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। बाकी मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही रीडिंग करी थी, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पर भी आपको मिलें। बाकी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे उसको ऐड कर दूँगी, यानी कि जहाँ वीडियो ये एंड हो रही होती है ना पूरी, वहाँ पर, तो आप उसको भी अपने लिए ज़रूर देख सकते हो। मिरर, वो हु और वॉट इज़ ट्रिगरिंग यू जो चीज़ तुम्हें अंदर से परेशान कर रही है ना, बस समझ लो वही लेट गो करने की ज़रूरत है। उसी चीज़ की एंडिंग का वक़्त आ चुका है, और उस चीज़ से रिलेटेड जो भी अटैचमेंट है, उससे निकालो अपने मन में से। डरो मत, डरते बहुत हो आप लोग, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जब यूनिवर्स है आपके साथ तो फिर डरने की है क्या बात? कुछ ऐसे ना फ्रेज़ है एक, है ना? तो वही मुझे आपके लिए यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और जो इस वक़्त आपके भीतर चल रहा है ना, वही आपको फ़िज़िकल रियलिटी में भई मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा। अपने अंदर अच्छे थॉट्स रखो, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस रखो, तो पॉज़िटिव ही मैनिफेस्ट होगा। बट अगर आप ज़्यादा नेगेटिव हुए, रोए-धोए, परेशान हुए, तो फिर और वही सिचुएशंस रिपीट होंगी। तो अपने इनसाइड वर्ल्ड को ठीक करो, आउटसाइड वर्ल्ड अपने आप ठीक हो जाएगा। ओके, विज़डम का कार्ड चूज़ किया है ना, तो विज़डम के साथ चलना है। और विज़डम कैसे बढ़ेगी? अच्छी किताबें पढ़ो, जैसे मैंने कहा, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करो, ये सब कुछ यहाँ पर आपके आपको पता ही है, ठीक है? सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे बताइएगा आप लोग को कैसे लगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना मेरे साथ, और लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी और के साथ भी रेजोनेट करके उनको हेल्प कर सकती है, तो शेयर ज़रूर कर दें। ओके, बाकी क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो www.healoftejas717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
रहा है। तो लेट्स सी कि आप लोगों की लाइफ में किन चीज़ों की एंडिंग होने जा रही है एंड किन चीज़ों की न्यू बिगनिंग, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। एंड इस टाइम पीरियड को आप अपने लिए बेस्ट कैसे बना सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना, आप किसी ना किसी रीज़न से ही इस रीडिंग पर पहुँचे हो, कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। इनकी लाइफ में अभी कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। रीडिंग देखने के पहले एक वो चीज़ जिसको आप दिल से चाहते हो कि आपकी लाइफ में से अभी रिलीज़ हो जाए, एंड हो जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी दुःख है, पेन एंडिंग, सफरिंग एंडिंग, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जस्ट वो वर्ड लिख के लिखना एंडिंग, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कि आप अभी अपनी लाइफ में से रिलीज करने के लिए तैयार हो। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट कार्ड क्या आता है, एंड इट इज द हेरोफेंट। हम्म इंटरेस्टिंग। हेरोफेंट का कार्ड जो है वो वन ऑफ पॉजिटिव कार्ड है, बट आप लोग के लिए एंडिंग में आया है कहीं ना कहीं। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ में से अच्छी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, नहीं, बट अभी तक आपकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी इल्यूजन था, जो भी चीज़ें थी कि आपको क्लियर ही नहीं हो पा रही थी कि एग्जैक्टली आपका लाइफ का पर्पस क्या है, या आपको करियर में किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए, या कौन आपका ट्रू फ्रेंड है, कौन नहीं है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर हो रही हैं। और कहीं ना कहीं विजडम, एनलाइटनमेंट, सही नॉलेज, सही लोग अभी आपकी लाइफ में आप जैसे प्रिपेयर हो रहे हो इन सबको अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। तो वो चीज़ अवेकनिंग का ही कार्ड आप लोगों ने चूज़ करा, यानी कि आपकी इल्यूजन्स की एंडिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही है। और आपको अभी जैसे पता चलेगा कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। एट द सेम टाइम ना मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपने कुछ गलत चीज़ों को सही समझ लिया, कुछ गलत लोगों को सही समझ लिया, कुछ गलत चीज़ों पे कुछ ट्रस्ट कर लिया। जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने ये गलती कर दी इस इंसान पे ट्रस्ट करके, इसे अपना मान के, आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे लोग अभी आपकी लाइफ में से जा रहे हैं, आप रिलीज कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। और भी देखते हैं यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ट्स। एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो भी अभी बैटल्स चल रहे थे, जो भी चैलेंजेस चल रहे थे, उनकी एंडिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं हो रही है। ये एंडिंग आप खुद कर रहे हो, आप खुद चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, आप खुद टाटा बाय बाय बोल रहे हो कुछ लोगों को, और अपनी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस को चूज कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स के साथ मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहाँ पर आप कुछ भी कर रहे थे आपका मन ही नहीं लग रहा था, काम में दिल नहीं लग रहा था, चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो वैसे हो नहीं पा रही हैं, सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है। ऑल्दो यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, प्रेयर्स कर रहे हो, सब कुछ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा यूनिवर्स मेरी प्रेयर ही नहीं सुन रहा है, जबकि ऐसा है नहीं है। किसी ट्रैप में थे, जैसे आप लोग अपने आप को किसी ट्रैप में फील कर रहे हो। बट यहाँ पर जैसे सच, ट्रुथ आपके सामने आएगा, और जो भी झूठ है, जो भी लाइज है, वो सब रिलीज होंगे आपकी लाइफ में से। ये मुझे पर्टिकुलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए दिख रही है। और यहाँ से जैसे अब आपकी लाइफ की मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ शुरू हो रही है। अभी तक स्पिरिचुअलिटी में आप लोग थे, भगवान को मानते थे, यूनिवर्स के साथ प्रेयर कर रहे थे, अटैच थे, अलाइन थे, बट अभी यहाँ पर अवेकनिंग है। अभी सही मायने में जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, और आप सही प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आई डोंट नो, बट कुछ लोग कुछ जैसे स्पिरिचुअलिटी में भी है ना, हीलिंग का कुछ कर रहे थे, तो वो भी जैसे सही नहीं कर पा रहे थे। वैसे मैं कुछ भी गलत या सही नहीं बोलती हूँ। मैनिफेस्टेशन में, हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं, इंटेंशंस रहते हैं, चीज़ें रहती हैं, बट स्टिल कुछ कुछ तो गलत हो रहा था यहाँ पर, जो कि आपके नॉलेज में नहीं था। बट अभी यहाँ पर वो एक्नॉलेजमेंट में देख रही हूँ कि आपके जीवन में आ रहा है। अभी देखते हैं कि न्यू बिगनिंग्स क्या होने जा रही हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, 2 ऑफ सॉर्ट्स, कंफ्यूजन की एंडिंग, द मैजिशियन,
एंड 3 ऑफ कप्स, मैंने एक साथ ही यहाँ पर कार्ड्स निकाल लिए आपके लिए। तो देखो, ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले कन्फ्यूजन्स की एंडिंग। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए। मैंने बोला सही क्या है, गलत क्या है, तो वो आपको समझ में आ रहा है। सच और झूठ जो है वो क्लियर हो रहा है। ये थोड़ा-सा ड्रामेटिक लाइन है, बट ये मुझे ऐसे ही आपके लिए मैसेज मिल रहा है। अब फाइनली आपके लिए जो सही रास्ता है उसको चूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड इसके साथ में यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। अपनी पावर को जान रहे हो। आप ये भी जान रहे हो कि मैं कितनी प्रेशियस हूँ या मैं कितना प्रेशियस हूँ। अभी तक आप लोग सेल्फ डाउट में थे, कहीं न कहीं खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था अंदर कहीं न कहीं, बट अब वो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। आपके स्पीकिंग स्किल्स, आई डोंट नो, कम्युनिकेशंस आपके अच्छे हो रहे हैं। अपनी बात को कह पा रहे हो, सुन पा रहे हो, एक्शन मोड में हो, एक्टिव मोड में हो, एनर्जेटिक मोड में हो, सही डिसीज़न ले पा रहे हो और सही चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। अभी तक ना आप कुछ नेगेटिव ही मैनिफेस्ट कर लेते होंगे, मैनिफेस्ट करने निकलते होंगे तो, बट अब आपको सही समझ में आ रहा है, जैसे वो राइट वो की क्या है, वो निचोड़ क्या है, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। एंड इसके साथ में यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है कि कुछ नए कनेक्शंस आपके जीवन में अभी बनेंगे। कुछ नए लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स आपको मिलने वाले हैं, सेम मेंटालिटी लाइक पर्सन आपको मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप लाइफ में बहुत एन्जॉय भी करोगे, जो आपकी ग्रोथ में भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो फन, एंटरटेनमेंट, समहाउ खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आएँगे। मुझे ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ कुछ लोग आपकी लाइफ में से टाटा बाय-बाय भी करेंगे, ये भी चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताई है। अभी देख लेते हैं कि जो पूरी एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का सिनेरियो है, इसमें आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, सो दैट ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट वे में बेस्ट रहे, बेस्ट साबित हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से फॉर ग्रुप नंबर 2। लव बिगिन्स। देखो, अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं ना कि लव लाइफ में भाई बहुत प्रॉब्लम है, कोई ब्रेकअप है, कोई सेपरेशन है, या सामने वाले पर्सन ने चीट कर दिया, किसी ऐसी सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, तो भाई मैं ये बोलूँगी कि मूव ऑन कर लो जल्दी, बिकॉज जितना जल्दी मूव ऑन कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक ट्रू लॉयल पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि आप मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख के बैठ जाओ, बस हर दिन वेट करो कि आ जाएगा कि कल आएगा, नहीं। अपने काम पर ध्यान दो, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को रिजुविनेट करो, ठीक है? और ये पर्सन खुद ब खुद आपके जीवन में जब सही वक्त होगा आ जाएगा, बट यू डिज़र्व लव इन योर लाइफ। और अगर कोई टॉक्सिक पर्सन था तो अब उसको बाय बाय कह देना ही आपके लिए अच्छा है। आप जितना ज़्यादा होल्ड करके रखोगे ना चीज़ों को, वेट करना अभी, बट उतना ही ये मान लो कि आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली ही यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यही आपके लिए सही है। आप जैसे दोहराए पे अटक गए हो, ना तो आगे बढ़ पा रहे हो लाइफ में, ना पीछे मतलब जा पा रहे हो, है ना? तो अब आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है आपको, अब आगे ही बढ़ना है। यही आपके लिए ऑप्शन है, मूव ऑन के लिए डायरेक्टली मैसेज आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं प्यार आपके जीवन में इंतज़ार कर रहा है, और जब आगे बढ़ोगे तभी मिल पाएगा भई, ठीक है? पेशेंस एंड प्लानिंग, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यहाँ पर लोग डेस्परेट हो रहे होते हैं, बस कुछ ऐसा बता दो प्रिया कि यू नो ये पर्सन से मेरा पैचअप हो जाए, बस ये मेरे से वापस से बात कर ले, इसकी कॉल मेरे पास आ जाए, मेरी इससे शादी हो जाए, या मैं जल्दी से मेरी शादी हो जाए किसी के साथ, मुझे कोई मिल जाए पर्सन, मेरा सोलमेट मुझे मिल जाए, मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिल जाए। बट हर चीज़ का अपना एक समय होता है। अगर मैं आपको कोई क्रिस्टल भी दूंगी तो वो आपको हील करने में हेल्प करेगा, वो आपकी वाइब्रेशन को वैसे करेगा जहाँ आप लैग कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने कोई क्रिस्टल पहना तो आपकी उसका फ़ोन आपके पास आ जाएगा। ऐसे अगर आपको कोई बोलता भी है तो वो आपको पागल बना रहा है। क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को हील करने के लिए, क्रिस्टल्स आपको बेहतर बनाने के लिए हैं। जो कमी है उसे सही करने के लिए है, और जो अच्छा है उसे और अच्छा करने के लिए है। ठीक है ना? तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझें कि पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। डेस्परेट अगर आप हो रहे हो तो
कुछ भी नहीं होने वाला, आप उल्टा परेशान हो जाओगे और फिर एक टाइम पे आके कहोगे कुछ नहीं होता टैरो, कुछ नहीं होता मैनिफेस्टेशन, कुछ नहीं होता है क्रिस्टल। होता है भई, इतने सारे लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है ना। लेकिन कुछ चीज़ों पे वर्क हमें अपने ऊपर करना पड़ेगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हों और थोड़ा-सा इसको समझ करके आप थोड़ा-सा इम्प्रूव करें, है ना? अपने थोड़ा-सा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर ध्यान दें, ठीक है? आगे क्या आपके फ्यूचर के रिलेटेड करियर के गोल्स हैं, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं आपको, क्या करना है, अपना फोकस अपनी ग्रोथ के ऊपर इस वक़्त लगा दें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि भाई ये वेट करने का, हाथ पे हाथ रखने का, रोने का, परेशान होने का समय है ही नहीं है। ये है एक्शन लेने का समय। यहाँ पर एरीज एनर्जी है। एरीज यानी कि बहुत फायर एनर्जी, कि अपने अंदर वो फायर को जगाओ, वो एयर, वो एक एक्शन वाली एनर्जीज को जगाओ और जो भी तुम्हें करना है अपने जीवन में बस वो करो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कुछ चीज़ें ना वक्त के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, साथ में आप लोग ना, आपको इस वक़्त दोनों ही क्रिस्टल्स की नीड है, हीलिंग के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी और करियर के लिए भी, राइट? है ना? दोनों ही चीज़ें आपको आपके जीवन में कहीं न कहीं चाहिए। मैं आपको फिर देखो, वैसे तो अलग-अलग पर्पज़ से अलग-अलग इंटेंशन से ही क्रिस्टल को वियर किया जाता है। क्योंकि जब हम ये क्रिस्टल लेते हैं इसमें हमें हमारी इंटेंशन बतानी पड़ती है और एक बार में हम एक ही इंटेंशन बताते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं मुझे ऐसा क्रिस्टल दे दो जिसमें लव लाइफ के लिए भी हो, करियर के लिए भी हो, प्रोटेक्शन के लिए भी हो, इसके लिए भी हो, उसके लिए भी हो, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना? तो आप लोग ग्रुप नंबर 2, देखो करियर इम्पोर्टेंट है तो सिट्रीन को वेयर कर लेना, ठीक है? चॉइस इज़ योर्स, है ना? और अगर आपको लव लाइफ को चाहिए पहले कि नहीं मैं हील हो जाऊँ, नहीं पहले मैं रिजुविनेट हो जाऊँ, तो लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट है, वो ऑल ओवर आपकी हीलिंग के लिए है, आप उसको वेयर कर लेना। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हो। एंड इफ़ इन केस आपको वेबसाइट से प्रॉब्लम हो रही है ऑर्डर प्लेस करने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो, तो हम मैन्युअली भी ऑर्डर ले लेते हैं, ओके? तो यहाँ से और देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। हार्ट पोर्टल, रिसेप्टिविटी, जेनरसिटी एंड मिसट्रस्टिंग। भाई ग्रुप नंबर 2, आप मैजिकल हो। मेरे साथ अपने आप को बोलो, आई एम अ मैजिकल बीइंग एंड आई लव माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ, ठीक है? यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी है कि कहीं न कहीं अभी से आप लोगों का जैसे हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है, हार्ट चक्रास की एनर्जी एक्टिव हो रही है। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखो, बस थोड़ा-सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। विदिन 6 टू 7 मंथ्स मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ये सब कुछ हो जाएगा भई। आप एक एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पर केवल प्यार है आपके लिए। आप अपने आप में खुश हो, अवेकनिंग है, आपको सही-गलत मालूम है। बस ये कुछ टाइम पीरियड की ये साइकिल ऐसी है, तो उसपे आप दोनों ही क्रिस्टल को वेयर करो ना, सिट्रीन एंड लव रिलेशनशिप हीलिंग, तो मतलब बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? और अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है भई। हार्ट चक्र मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करें, अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, वहीं से एनर्जी मिलेगी, वहीं से स्ट्रेंथ मिलेगी। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं देखो, इंस्टाग्राम पे डीएम करना, अपना नेम, अपनी डीओबी, पर्पस और फिर पर्पस में पूरा लिखना कि आपकी ये सिचुएशन है और आप इसके रिगार्डिंग जो है वो क्रिस्टल चाहते हो। साथ में अगर अपनी पिक्चर सेंड कर दो ना तो बेस्ट है, मैं उसके रिकॉर्डिंग आपको मतलब बता दूंगी कि आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है? लास्ट यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एन्ना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई एक इंसान है, वो एक बीज को बो रहा है। अब उस वक़्त उसे फल आते नहीं दिखेंगे कि आज उसने बीज को बोया तो दूसरे दिन उसे पेड़ बड़ा हो जाए, उस पे फल आ जाए, वो उन्हें बेच दे, पैसे कमा ले, नहीं होगा वो पॉसिबल।
उसने बीज बोया है, कल छोटा सा पौधा निकलेगा, वो धीरे 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 बड़ा होगा, उसमें पेशेंस लगेगा, टाइम लगेगा, उसे प्रॉपर सनलाइट चाहिए, उसे पानी चाहिए, उसे एयर चाहिए, उसे हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, उसे समय समय पे फर्टिलाइजर्स वगैरह सब कुछ चाहिए राइट। और तब जाके एक समय आएगा, ठीक है, कि उस पे फल फूल सब कुछ आएंगे। वैसे ही आप जो आज मेहनत कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, मे बी आपको लगे कि आज मुझे अभी उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट आप यहाँ पर उस चीज़ की फाउंडेशन रख रहे हो एंड आगे जाके आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसका एक सही वक्त आता है। डेस्परेशन को रिलीज करो। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था ना, एक चीज़ लिखो जिसकी एंडिंग के लिए आपको क्लेम करना है, तो लिखना डेस्परेशन एंडिंग। यानी कि आप अपने अंदर से जल्दीबाजी को, चीज़ों के लिए डेस्परेट होना, परेशान होना, वो फ्रस्ट्रेशन को आप एंड कर रहे हो, और इसको भी एंड कर देना है। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ठीक है ना। अपने अंदर पेशेंस लाना है, ट्रस्ट लाना है, अपने आज में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, और सही तरीके से काम करना है, डिवाइन से कनेक्ट होके, और सब कुछ सही होगा। भरोसा रखो, थोड़ा सा मेरे कहने पे थोड़ा सा भरोसा रखो, अपने अंदर मोटिवेशन को जगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, आई होप कि रीडिंग से आपको इंसाइट मिली हो, गाइडेंस मिली हो। बाकी आप लोग अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। अगर आपने इस रीडिंग को समझ लिया और चीज़ों को फॉलो करा, तो देखो अपनी आपकी लाइफ में बदल जाएगी, और सही तरीके से आप आगे बढ़ोगे तो सब कुछ अचीव कर लोगे। ओके, और नहीं करा तो फिर जैसे चल रही है वैसे चल ही रही है। अगेन चॉइस इज योर्स ठीक है ना। सो ग्रुप नंबर 2, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। और बस अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, इसने आपकी हेल्प करी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हो www.healofteacher717.com। और अगर पर्सनल रीडिंग भी चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आप लोगों को। और अगर आप लोग को लगता है कि ये रीडिंग्स आपके किसी फ्रेंड से भी रेजोनेट कर सकती है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। साथ में मैंने अभी रीडिंग करी थी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ अपने लिए मैसेज मिले, बिकॉज कुछ सेम किंडर एनर्जी मुझे फील हुई है, तो आप एक बारी उस रीडिंग को ज़रूर देख लें। आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन पर वो रीडिंग दिख जाएगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।